गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था सेंटेंस निर्माण, आज उसी वीडियो को इम्प्रूव करते हुए और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि सेंटेंस निर्माण में क्या क्या चीजें काम आती हैं, उनकी विस्तृत जानकारी। ठीक है, अपन ने देखा था सेंटेंस मेकिंग। एक वाक्य का निर्माण आप कैसे करोगे? हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, हिंदी के सेंटेंस को अपन इंग्लिश के अंदर किस प्रकार बनाएंगे, किस अरेंजमेंट के साथ में अपन शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन ने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट लो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लोगे, फिर मेन वर्ब लोगे, फिर ऑब्जेक्ट लोगे और अंत में अदर वर्ब। ठीक है, तो देखिए छात्रों, अपन को इस सेटलमेंट तरीके से अपन को एक सेंटेंस का निर्माण करना है। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लेना है। आज हम सीखेंगे केवल सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता किन चीजों को आप बना सकते हो? एक सेंटेंस निर्माण में सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है वो किस चीज का ले सकते हो? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इंग्लिश के अंदर होगा कि वी कैन मेक ए सब्जेक्ट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स कि वी कैन मेक हम बना सकते हैं ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का निर्माण हम कर सकते हैं। एक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन जिसको कि हम हिंदी के अंदर संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन जिसको कि हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब अपन को ये सोचना पड़ेगा, अपन को ये भी पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तभी तो हम लेंगे उस चीज का। तो बात करेंगे नाउन की, संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अपन को सीखनी है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन होता क्या है? ठीक है, नाउन की परिभाषा क्या होती है, वो चीज अपन यहाँ पर सीखेंगे। और क्या होते हैं संज्ञा? देखिए, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन। पर्सन यानी होता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम है उसको क्या मानेंगे अपन इंग्लिश के अंदर? नाउन। ठीक है, प्लेस स्थान का नाम, कोई भी स्थान है, स्कूल है, मंदिर है, मार्केट है, वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। ठीक है, थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तु, कोई सी भी वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे वो बुक है, वो पेन है, ठीक है, चेयर है, किसी भी तरीके की कोई भी थिंग्स है, वस्तु जिसको बोलते हैं, वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। आप इन तीन चीजों का, थ्री जो नाउन की चीजें बताई गई हैं, उनका आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जो यहां काम लेना है अपन को वो नाउन और प्रोनाउन का ही बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस में क्या काम आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट किन चीजों से बनता है, आज हम उस चीज के बारे में सीखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर उदाहरण के लिए सोचो कि राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यह ध्यान देना। अब राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब राम पुस्तक पढ़ने में अपन को सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें किसी भी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, आपको पता है। ठीक है, सब्जेक्ट कहलाता है एनी वर्क, कोई भी कार्य कर रहा हो। अब अपन को पता है कि पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? राम। तो राम इस वाक्य का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब राम एक क्या है? पर्सन है, व्यक्ति है, व्यक्ति का क्या है? नाम है। ठीक है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए अपन इसमें क्या कर देंगे?
नाम का नाम ही रख देंगे, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो नाउन था, इसलिए नाउन का हमने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, यूज किया, हमने इसका सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर अपन को परिभाषा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता हो, उसे हम हिंदी के अंदर संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर उसकी अपन जो है डेफिनेशन बनाएंगे, तो इसमें आएगा कि नाउन इज ए नेम, संज्ञा इज ए नेम ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग्स यानी वस्तु, इनका बोध कराता है या इनके नाम का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ठीक है, तो नाउन के बारे में अपन ने समझा जैसे इस एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, दूसरा आता है प्रोनाउन। उससे पहले अपन ध्यान देंगे कि नाउन, नॉलेज की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि नाउन का प्रकार, कि इंग्लिश के अंदर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश के अंदर नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के नाउनों को अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया गया है, उनको बांटा गया है। तो वो अपन यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि नाउन को इंग्लिश के अंदर कितने टाइप्स के अंदर बांटा गया है, 5 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। ठीक है, काइंड ऑफ नाउन जिनको बोलते हैं, काइंड ऑफ नाउन 5 टाइप्स के हैं। तो देखिए, ऑफ नाउन, जिसको हिंदी के अंदर बोलेंगे अपन संज्ञा के प्रकार। ठीक है, अब आप सब्जेक्ट कोई भी बना रहे हो, हमें पता है कि नाउन की परिभाषा हमने सीख ली, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, काइंड ऑफ नाउन क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पहला प्रकार। ठीक है, प्रॉपर नाउन, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम है, जैसे आपका खुद का ही नाम है, ठीक है, रोहित, मोहित, जो भी नाम है, अंकित, तो वो नाम किसके अंदर गिना जाएगा, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के सिर्फ नाम का बोध होता हो, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यहाँ पर किसको कहा है, कॉमन नाउन, कॉमन यानी साधारण होता है। ठीक है ना, जिसमें देखिए दोनों चीजों का बोध होता हो। ठीक है, कॉमन नाउन दूसरा प्रकार, दूसरा टाइप होता है, इसके अंदर कॉमन वर्ड्स होता है। कॉमन वर्ड्स का मतलब ऐसा है, जैसे कि अपन मानते हैं, ठीक है, कि एक वर्ड होता है टीचर। टीचर यानी अध्यापक, टीचर यानी अध्यापिका। अब कोई ये कहे कि साहब अध्यापक पढ़ा रहा है और अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अपन क्या करेंगे कि साहब अध्यापक पढ़ा रहा है उसके लिए टीचर काम ले लेंगे, और अध्यापिका पढ़ा रही है उसके लिए ना मैडम पढ़ा रही है, तो मैडम शब्द काम लेंगे, दैट इज रॉन्ग। वो क्या है, गलत है। अध्यापक और अध्यापिका उन दोनों के लिए कॉमन वर्ड्स आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन कहलाएंगे। स्टूडेंट्स है, जैसे कोई भी भैया बहन है, उनके दोनों के लिए, अब भैया के लिए अपन स्टूडेंट कहेंगे, तो साहब बहन के लिए क्या लेंगे, बहन के लिए भी स्टूडेंट ही आएगा। ठीक है, दोनों के लिए। विद्यार्थी कॉमन वर्ड्स है। नौकर और नौकरानी, जिसको अपन सर्वेंट बोलते हैं, ठीक है, वो सर्वेंट भी, प्लेयर, खिलाड़ी, ये कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट 3rd पार्ट आता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन होता है जिसको आप द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। मेटेरियल, मेटेरियल सामान का बोध होता हो, ठीक है, पदार्थ। अब जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड है, सोना, ठीक है, अब गोल्ड सोने से कोई चीज बन जाती है। ठीक है, मिट्टी है, सैंड जिसको बोलते हैं, वाटर है, ऑयल है, इनसे अपन अनेक चीजें बना सकते हैं। ठीक है ना, सिल्वर है, सिल्वर का मतलब चांदी, इनसे काफी चीजें बन जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, मेटेरियल नाउन। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, मेटेरियल नाउन। तो तीसरा काइंड क्या होता है, मेटेरियल नाउन, जिसको अपन पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक कहते हैं, हिंदी के अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 आता है। नंबर 4 पर अपन को आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि समूहवाचक संज्ञा होती है
समूहवाचक जिसको बोलते हैं, समूह में कोई भी चीज है ना उसको अपन कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, तो वो होता है कलेक्टिव। तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे समूहवाचक। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना अंगूर का गुच्छा, ठीक है, अब गुच्छे को क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, बंच, ठीक है। कई बार अपन बोलते हैं मीटिंग हो रही है, कैंप जारी है, कैंप में अनेक आदमी है, समूह बन गया, ठीक है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में अनेक लोग हैं, बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। चौथा प्रकार आता है इसमें काइंड ऑफ नाउन में, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अंतिम फिर पांचवा आता है, वो आता है क्या नाम से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, गुणवाचक संज्ञा, जिस शब्द के, जिस वर्ड से ये पता लग रहा हो, भाव निकल रहा हो, ठीक है, गुण दोष निकल रहे हो, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अपन कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी शब्द काम लेंगे। इसी प्रकार से ग्रीडी, लालची है वो, तो कई बार कहते हैं ना, हैं आप लालची हो, आप ऑनेस्ट मैन, तो वो ऑनेस्टी जो है और ग्रीडी जो है वो क्या होगा, एक होता है थेफ्ट, चोरी, दोष हो गया, रॉबरी, डकैती। अब ये सारे वर्ड्स स्टूडेंट्स अपन को क्या बता रहे हैं, या तो कोई वर्ड्स को बता रहा है, गुण को बता रहा है, कोई दोष को बता रहा है, ठीक है ना। किसी के अंदर अच्छे गुण का भाव, जैसे ऑनेस्टी अच्छा गुण है, थेफ्ट रॉबरी गलत है, दोष है, तो वो पांचवा काइंड हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो स्टूडेंट्स काइंड ऑफ नाउन कोई पूछे तो 5 काइंड ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के कितने प्रकार बांटे गए हैं, 5 हैं। पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता हो। कॉमन नाउन, जिसमें जाति का बोध होता हो, चाहे वो पुरुष जाति का बोध हो चाहे स्त्री जाति का बोध हो, दोनों का एक जगह कॉम्बिनेशन हो, कॉमन वर्ड्स काम में आए, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे स्थान का है, स्थान का इसमें कॉमन में, जैसे आप लेते हो ना विलेज, तो विलेज गांव, ये कॉमन में आएगा, ठीक है। और अगर आपने आपके गांव का नाम ले दिया बसवा, तो फिर वो किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन को सिटी वर्ड्स है ना, सिटी यानी शहर। अब शहर तो कॉमन है, जयपुर भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, जोधपुर भी शहर है, लेकिन अब अगर जयपुर नाम आ गया तो फिर वो स्पेशल इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दूसरा प्रकार हुआ कॉमन नाउन। तीसरा प्रकार मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी अभी मैंने बताया पदार्थ का, द्रव्य का बोध होता हो, वाटर है, ठीक है, मिट्टी है, वुड लकड़ी है, इनसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो किस, सिल्वर चांदी है, गोल्ड है, आयरन लोहा है, इनसे सबसे अलग अलग तो वो होगा मटेरियल नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है ऐसा वर्ड्स जिससे समूह का बोध होता हो। जैसे हमने बताया था कैंप, अपन बोल देते हैं कैंप बोल देते हैं, मीटिंग बोल देते हैं, तो वो वर्ड्स किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। जिसमें गुण दोष भाव इनका बोध होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, ठीक है। किसी के अंदर अच्छा गुण होता है, किसी के अंदर दोष होता है, जैसे ऑनेस्टी, ग्रीडी, रॉबरी, थेफ्ट, ये ऑल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझ में आ गया होगा कि काइंड ऑफ नाउन अर्थात नाउन के प्रकार कितने, नाउन के प्रकार काइंड ऑफ नाउन कितने, 5, कितने हैं, 5। अब 5 के नेम आपको याद होने चाहिए। तो कोई पूछे आपसे कि भाई नाउन तो है, तो नाउन के बारे में फटाफट बता दो कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है वो नाउन होता है, ठीक है। कोई पूछे काइंड ऑफ नाउन, तो सीधा सा बता दो 5 काइंड ऑफ नाउन, 5 प्रकार, ठीक है, 5। फिर उनके नेम बता दो आप, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके आप क्या बना सकते हो, सब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब ये अपन एक सेंटेंस निर्माण में सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है।
नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, प्रो लग गया इसके पीछे, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन सर्वनाम। क्या होता है हिंदी के अंदर अपन सब जानते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर इंग्लिश डेफिनेशन जाननी है, जैसे कि अपन ने नाउन की जानी, ठीक है। हिंदी के अंदर अपन डेफिनेशन जानते हैं इसकी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अपन इंग्लिश डेफिनेशन कैसे सीखेंगे, तो देखिए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun। जिसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इज यानी है, ए वर्ड ऐसा शब्द है, विच जो कि, इज यूज्ड यानी काम में आता है, उपयोग में आता है, इन प्लेस यानी स्थान पर, ऑफ नाउन यानी संज्ञा के। हो गई उसके ट्रांसलेट हैं। अब अपन को कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात ये अपन को डेफिनेशन अपने दिमाग में रखनी है। अब जैसे समझो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द, जैसे किसी भैया का नाम मोहित है, ठीक है। अब हमने उसका नाम मोहित बोला तो मोहित शब्द तो क्या हुआ, नाउन, और वो मोहित भैया अपने खुद के लिए काम ले मैं, ठीक है, तो उसने अपना नाम नहीं बोल करके क्या बोला, मैं। अर्थात उस मोहित के जगह क्या वर्ड्स काम आया, आई, ठीक है। हमने मोहित भैया को मोहित शब्द नहीं कह करके उससे कहा वह, तो हमने उस मोहित भैया के लिए शब्द काम लिया ही, नाम नहीं लिया उसका, ही है। किसी भाई का नाम था, सिस्टर कोई भी बैठी हुई है, अपन ने उसका नाम लिया, ठीक है। अब किसी का नाम था अंकिता, ठीक है, अब अंकिता नाम उससे कह दिया तो ये तो नाउन रह गया, ठीक है। अब अगर उसकी जगह उसने खुद के लिए काम लिया तो खुद अपने लिए क्या काम लेगी, आई, मैं, लेकिन अपन ने उसके लिए काम लिया कि वह, तो क्या हो जाएगा, शी, ठीक है। अब ये शी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही जैसे काफी लोग ये कहते हैं भाई अंकित पढ़ रहा है, मोहित पढ़ रहा है, चिंटू पिंटू गोलू, नाम लेकर के बोले कि वो सब पढ़ रहे हैं, नाम से बोला तो वो, और एक उनके लिए बोला कि वे सब पढ़ रहे हैं, वे, तो वे उन सब के लिए 10 बैठे थे, 15 बैठे थे, चिंटू पिंटू गोलू अंकित मोहित रोहित जो भी था, ठीक है, अंकिता इशिका जो भी बना नाम, वो सारे नामों के लिए अपन ने शब्द काम में लिए क्या, दे, हैं, तो एक ही वर्ड काम आया। अब उन सबके स्थान पर एक शब्द काम आया, एक वर्ड काम आया, ठीक है। ऐसे अपन कहें कि अपन को शामिल करके कि साहब हम खेल रहे हैं या हम खेलेंगे, ठीक है। अब खेलने वाले मान लो 5 स्टूडेंट हैं, 5 भैया बहन है, 10 भैया बहन है, तो वो 5 और 10 अपने लिए क्या कहेंगे कि हम खेलेंगे, तो अपने लिए शब्द काम में लेंगे वी, तो वी यानी हम। अब उन्होंने अपना सबका नाम नहीं लेकर के और अपने नामों की जगह क्या काम ले दिया, वी, तो वो हम क्या हो गया कि उन सबके स्थान पर एक ही वर्ड काम आया, वी, ठीक है। अगर ऐसे अपन कहते हैं तुम या आप, गंवार लोग कहते हैं तुम, ठीक है, और एजुकेटेड अपन जैसे समझदार लोग क्या कहते हैं, तुम भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आप। अब उसके लिए क्या आएगा, लेकिन तुम और आप दोनों सही है शब्द, कैसे है, लेकिन इनका अंतर समझो। अपन गांव में बोलते हैं ना, और एक बोल देते हैं ओ तू कहां जा रहे, गंवार वर्ड शब्द है, नहीं वो गलत है, रॉन्ग वर्ड है वो। अपन क्या कहेंगे उसके लिए, आप। अब आप शब्द के लिए भी यू आएगा, सामने वाला कोई आदमी है उससे अपन कह रहे हैं आप कहां जा रहे हैं, उसका नाम भी ले रहे ना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यू, आप, एक आदमी के लिए, ठीक है। तुम शब्द किसके लिए आएगा, जैसे 2-4 आदमी जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उन 2-4 का अपन ने नाम नहीं लिया, उन 2-4 का नाम नहीं लेकर के अपन ने क्या कर दिया कि तुम कहां जा रहे हो, तो उनके लिए भी क्या लिया अपन ने, यू। तो उन 2-4-5 आदमियों का नाम की जगह अपन ने यू शब्द, तो इन दोनों में भी अंतर है स्टूडेंट्स, है ना। तो कभी ध्यान रखो, कभी सामने वाले को तू कह करके मत बोलो, ये भी अपनी एजुकेशन में आता है, जो अपन को प्रोनाउन में समझना है, ठीक है। इसी तरीके से वो निर्जीव वस्तु है, जानवर है, ठीक है, उनके लिए अपन को, जैसे मान लीजिए कोई जानवर का नाम है, उसके लिए अपन उस जानवर का एक तो सीधा नाम ले, और एक उसके लिए अपन लेंगे इट,
ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है। डेफिनेशन सबसे पहले ध्यान रखो, पुनः एक बार मैं समझा रहा हूं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जैसे देखो, समझो, जिनका आप क्या बना सकते हो, सब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे आई है, ठीक है, वी है हम, यू तुम, ठीक है, ही, सी, इट और दे, ये सारे प्रोनाउन है। कोई सिंगुलर के एक वचन के लिए काम आता है, कोई प्लूरल के लिए काम आता है। ठीक है, अब देखो आई यानी मैं, अब इसकी इनकी भी फॉर्म समझ लो, एक तो कहेगा मैं, एक कहेगा मेरा और एक कहेगा मुझे। ठीक है, तो इन प्रोनाउन की क्या किया कि उन्होंने, आप ये कहोगे भाई मेरा के लिए मैं क्या काम में लूं, तो उनकी हम समझा रहे हैं आई यानी मैं, माई यानी मेरा, और तीसरी फॉर्म इसकी कर दी मी यानी मुझे। ठीक है, अब जैसे मेरा विद्यालय तो आप क्या कहोगे, माई स्कूल कहोगे, आई स्कूल नहीं कहोगे। ठीक है, मुझे कोई चीज मिली तो उसके लिए क्या काम लोगे, मी। ठीक है, ऐसे ही हम हमारा, तो हमारे के लिए काम आएगी आवर, और हमें उसके लिए काम आएगा अस। ठीक है, ऐसे ही तुम तुम्हारा तुम्हें, तो तुम्हारे के लिए काम आएगी स्टूडेंट्स योर, और तुम्हें के लिए काम आएगी यू। ठीक है, वह उसका उसे, तो इसलिए इसकी चलेगी उसका के लिए हिज, और इसके लिए उसे के लिए चलेगी हिम। ठीक है, ये स्त्रीलिंग के लिए काम आता है। ठीक है, इसलिए वुमेन्स के लिए जिसे बोलते हैं गर्ल्स के लिए अपन ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो उसके लिए आ जाएगा हर, और थर्ड भी क्या आएगी हर, वह उसका और उसे, वह उसका और उसे, तो तीन अर्थ एक ही है, लेकिन ध्यान रखना ये किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। ठीक है, जेंट्स के लिए आता है, और सी किसके लिए आता है, वुमेन के लिए। मैन और वुमेन का ध्यान रख लो आप तो। ठीक है, और इट की चलती है इट्स और इट। ठीक है, वे उनका उन्हें, तो उनका के लिए कर देंगे अपन THEIR, और इधर कर देंगे THEN। अब देखो कई बार तुम कंफ्यूज भी हो जाते हो कि उनका, इसलिए THEIR, अब इनमें भी अंतर है, इसलिए तो अंग्रेजी को कठिन बोला है। कोई मात्रा नहीं, कोई हलंत विसर्ग नहीं, लेकिन हमको कठिन क्यों लगती है अंग्रेजी, उसका रीजन एक ये भी है। ठीक है, मैंने उसमें बताया था कि 26 लेटर्स हैं, लेकिन उनके बराबर हेल्पिंग वर्ब काम आती है ना। और दूसरी चीज क्या है, अपन ने सीखा THEIR, ठीक है, और एक होता है THERE। दोनों का अगर प्रोनाउंसिएशन आप लेंगे, उच्चारण लेंगे, तो दोनों का निकलेगा देयर। अब किसी ने ओरल पूछा आपसे, मौखिकली पूछा कि देयर की मीनिंग लिखो। ठीक है, अब आप लिखोगे तो आप लिखनी तो ये चाहिए थी, लिख बैठे, ये आप कौन सी लिखे भाई हैं? एक आपसे कहा उनका की लिखो, एक आपसे कहा वहां की लिखो, हैं? अब आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो गए। उनका के लिए आपने लिख दी THERE, अर्थ का अनर्थ हो गया, और वहां के लिए आपने लिख दिया THEIR, हैं? तो वो भी गलत हो गया। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, यदि इंग्लिश के अंदर आपने एक वर्ड को आगे पीछे कर दिया ना, तो वो अर्थ का अनर्थ अर्थात उल्टा अर्थ निकलेगा उसका। जैसे मैं बताऊं आपको, WANT और WENT, ध्यान दो। अब WA इसमें केवल A है और इसमें क्या है E। अब दोनों का अर्थ निकालो, हैं? अब कोई पूछेगा तो वांट यानी चाहना और वेंट यानी गया, बताओ कितना अंतर हो गया? नहीं, और एक लेटर्स बदला है बस, नहीं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। ये कंठस्थ कंप्लीटली आपको याद होने चाहिए। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन वो आपको याद होनी चाहिए। काइंड ऑफ नाउन
वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उनकी फॉर्म्स कैसे चलती है, वो चीज आपको याद होनी चाहिए, और यही आप सब्जेक्ट के रूप में बना सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को बढ़िया तरीके से वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे आसानी पूर्वक इस समय का लाभ लेकर के और स्टे एट होम का पालन करके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसका पालन हम कर ही रहे हैं और कर सकते हैं, उसका पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग हमारे पास है ही, हम सेफली घर में है, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड सेट आपके हाथ में है, ठीक है, पेरेंट्स अपने घर पे ही हैं, तो उनकी हेल्प लेकर के आप इनको सीखेंगे, घर पर बार बार सीखेंगे, बार बार इनको देखेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो और उस पढ़ाई का लाभ आपको कंटिन्यू मिलता रहे। इसलिए आपको हर दूसरे दिन हर किसी न किसी चीज का आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अदर टीचर अदर सर भी आपके जो है वो आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप घर बैठे इस ऑनलाइन स्टडी का लाभ लेवें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैं मानता हूं कि इस चीज पर आप हमारा सहयोग करेंगे। गार्जियन से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक इन चीजों पर फोकस करें और उनको ये चीजें अवेलेबल करें और उनको बाध्य करें इन चीजों को सीखने के लिए, ताकि ये 3 महीने का जो कंटिन्यू टाइम खराब हुआ है वो रूटीन में आ सके, और जो स्टूडेंट्स आपके जो बच्चे हैं वो जिन चीजों को भूल चुके हैं उनको रिवाइज कर सके। ये चीज का प्रयास ईपीएस बसवा के माध्यम से किया जा रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स अगेन, स्टे एट होम एंड सेव योर लाइफ। थैंक्स।